हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप को लिखा है सल्मा लेगरलॉफ ने। ये राइटर जो है एक स्वीडिश राइटर है। इनकी कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध है और कई सारी भाषाओं में इनकी कहानियों का अनुवाद किया गया है। और ये जो रैट ट्रैप है, ये कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार एक समय की बात है कि एक व्यक्ति जो था वो घूम घूम कर जो है छोटी छोटी चूहेदानियां बेचता था। और किसकी चूहेदानियां बनी थी? रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, मतलब तारों की बनी हुई चूहेदानियां वो इधर उधर बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, मतलब ये वो उसे स्वयं ही कभी कभार स्वयं ही बनाया करता था। मतलब हमेशा वो चूहेदानियां नहीं बनाता था और हमेशा चूहेदानियां बेचता भी नहीं था। वो कभी कभार ही चूहेदानियां बेचता था, कभी कभार चूहेदानियां बनाता था। वो खुद ही बनाता था, वो कहीं मतलब किसी से खरीदने नहीं जाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय द बेगिंग एंड द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, और उन्हीं सामानों से बनाता था जो वो बेग करता था, भी मांगता था। और कहां से मांगता था? इन द स्टोर्स, मतलब बड़े बड़े जो कार स्टोर से, और फार्म से, बड़े बड़े फार्म का मतलब हुआ खेतों से, मतलब आसपास के खेतों से और स्टोर से जो सामान वो मांग के लाता था, उन्हीं सामान से वो चूहेदानियां बनाया करता था। बट इवन सो, लेकिन इस पर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन इस पर भी उसका जो ये धंधा था बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो कभी कभार तो काम करता था, और दूसरी चीज ही सभी लोग तो चूहेदानियां खरीदते नहीं थे, और एक बार जो खरीद लेता था वो कई दिनों तक उसका चलता था, इसलिए उसका धंधा जो है प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। अब बॉडी एंड साउल टुगेदर का मतलब हुआ कि सर्वाइवल, मतलब अपने जो है टू मैनेज कीप अलाइव एंड सर्वाइव, मतलब अपने आप को जो है किसी तरह से मैनेज करना कि मैं जी सकूं। तो इसीलिए वो जीने के लिए भीख भी मांगता था। बेगिंग मतलब भीख भी मांगता था, एंड पेटी थीवरी, और थोड़ी बहुत चोरी भी करता था। मतलब वो भीख भी मांगता था, चोरी भी करता था, और चूहेदानियां भी बेचता था। किसी तरह से वो अपने आप का पेट पाल रहा था। राइटर करने का मतलब है किसी तरह से अपना पेट पाल रहा था। इवन सो, इस पर भी हिज क्लॉथ वर रैग्स, लेकिन इसके इतना करने के बावजूद भी उसके कपड़े जो थे एकदम चीथड़े हुए थे, क्योंकि वो उतना ही मांग पाता था, चोरी कर पाता था, जिससे कि उसका पेट भर सके। कपड़े खरीदने भर का उसकी आमदनी नहीं हो पाती थी। हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसके जो अंदर की तरफ धंसे हुए गाल थे, और हंगर यानी भूख, ग्लीम्ड इन हिज आईज, भूख उसकी आंखों में हमेशा देखती रहती। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज का मतलब हुआ फीलिंग सो हंग्री दैट द एक्सप्रेशन सो हाउ वंस फेस। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि उसकी आंखों में भूख दिखाई देना, मतलब वो बहुत भूखा रहता था, उसका पेट कभी भरता नहीं था, वो हमेशा आधा पेट ही खाना खाता था। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब वो घुमक्कड़, जो आवारा गर्दी करता हो, आवारा इधर उधर घूमता रहता हो। तो नो वन कैन इमेजिन, कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे आवारा के लिए, ऐसे घुमक्कड़ के लिए ये जिंदगी कितनी उदास थी, कितनी निरस्तापूर्ण थी। सैड मतलब उदास, और मोनोटोनस का मतलब निरस्तापूर्ण। देखिए बगल में मीनिंग आपके सबके निकल के, मीनिंग जो डिफिकल्ट वर्ड है सबकी मीनिंग में लिख देता हूं, और मीनिंग भी नोट करते हुए, जिससे कि आपके लिए लेसन जो है बहुत आसान हो जाएगा। और लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, छोड़ के जाइएगा नहीं, आखिरी तक बहुत मजा आएगा लेसन में। तो अब आगे बढ़ते हैं। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट्स मतलब जो पैर घसीट घसीट कर रोड के किनारे, मतलब चलते चलते पैर घसीटते हुए चलता था, तो सड़क किनारे चला करता था। लेफ्ट हिज ओन मेडिटेशन, और अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। लेफ्ट हिज ओन मेडिटेशन का मतलब अपनी ही दुनिया में, अपने ख्यालों में खोया रहता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैज फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, इस व्यक्ति के दिमाग में एक दिन एक विचार आया, एक लाइन आई। क्या लाइन आई? विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और जो कि उसके लिए बहुत ही आनंददायक थी, बहुत ही मनोरंजक उसकी लाइन थी। मतलब जो लाइन उसने सोचा उसको बहुत मनोरंजक लगी। कैसी लाइन थी? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land, seas, its cities, its and valleys, nothing but bigger rat trap। मतलब वो अपनी बनाई हुई चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। वो वास्तविकता में he had naturally been thinking of his rat traps, अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। when
he was struck by the idea. अचानक उसके दिमाग में एक बात सूझी, उसको एक बात सूझ गई। क्या बात सूझ गई? That the whole world about him, के लिए पूरा संसार, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, मतलब पूरा संसार इसके समुद्र के साथ, इसके शहरों के साथ, इसके गांव के साथ, कुछ और नहीं, वॉज नथिंग, कुछ और नहीं है बट अ बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी सी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर द पीपुल। और ये चीजें जो संसार में उपलब्ध हैं ये कुछ और नहीं है, ये लोगों के लिए चारे का काम करती है। संसार की जो भौतिक सुख सुविधाएं है, से अच्छा घर, अच्छा रहना खाना, अच्छी सी जीवन लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आया कि ये सारी चीजें जो संसार में अवेलेबल है ये केवल आदमियों के लिए चारे का काम करती हैं। It offers riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offers cheese and pork. और जो संसार के जो धन और खुशियां हैं, रिचेस एंड जॉय, धन और खुशियां, शेल्टर एंड फूड मतलब रहने के लिए घर और भोजन, हीट गर्मी, क्लॉथ कपड़े, उसी प्रकार से है, एग्जैक्टली एज उसी प्रकार से है। दैट रेट ट्रैप ऑफर चीज एंड पोर्क, जैसा कि चूहेदानी में पनीर या मांस का टुकड़ा लगाने पर चूहे को अट्रैक्ट करके उसमें बंद कर लिया जाता है। ये संसार की सभी भौतिक सुविधाएं जो है उसके मनुष्यों के लिए एक रैट ट्रैप, एक चूहेदानी का काम करती हैं। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड इन ए टच ऑफ बेट, और जैसे ही कोई व्यक्ति इस चारे को छूता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, वो उसे अपने आप में बंद कर लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। मतलब जैसे व्यक्ति का मतलब उसने सोचा कि ये संसार में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं ये सब मनुष्यों के लिए चारे का काम करती है, और जैसे कोई व्यक्ति इनके लालच में पड़ता है, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे पैसे बैंक बैलेंस चाहिए, पूरा परिवार मेरा सुखी रहे, ये सब चारे में जैसे कोई व्यक्ति इन चारों को पकड़ता है या कोई व्यक्ति छूता है इन चारों को, ये तुरंत ही वो उसमें बंद हो जाता है, पकड़ जाता है, और जब पकड़ जाता है तब सब कुछ खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, संसार कभी मतलब वास्तव में संसार जो था वेरी काइंड टू हिम, उसके लिए कभी दयालु नहीं रहा था। क्यों नहीं दयालु होता? सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और इसलिए वो इस तरीके से संसार के बारे में जो बुरा सोचकर अपने आप को आनंदित करता था। मतलब वो संसार के बारे में इस प्रकार से उल्टा सीधा सोचता था, इससे उसको खुशी मिलती थी, क्योंकि संसार ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, बहुत दयालु व्यवहार नहीं किया था। इट बिकम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स। ड्रेरी प्लॉडिंग्स का मतलब हुआ कि जो मतलब जो रास्ते पे चलते चलते थक जाता, थके हुए रास्ता चला करता था। चेरिश्ड मतलब होता है जो मन में बना के रखना, तो उस प्रकार से मन में बना के रखा हुआ एक बहुत ही पास टाइम मतलब टाइम पास करता था, मनोरंजन होता रहता था उससे। टू थिंक ऑफ पीपुल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ टू बी caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bet, मतलब वो व्यक्तियों के बारे में सोचता था, वो उन लोगों के बारे में सोचता था कि जो इस खतरनाक जाल में आकर फंस गए हैं, और वे जो अभी भी बचे हुए हैं वो इस जाल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कि कब मौका मिले और कब मैं जाकर मैं फंस जाऊं। मतलब वो जो रेट ट्रैप सेलर था वो हमेशा ही सोचता रहता था कि संसार की जो चीजें हैं ये चूहेदानी में बेट का काम करती, चारे काम करती है, और लोग इसे छूते ही फंस जाते हैं, और बहुत से लोग खुशी खुशी जाल में फंसते हैं जाकर, और जो बचे रह जाते हैं वो इसी चूहेदानी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं कि कब उनको मौका मिले और कब उस चूहेदानी में जाकर फंस जाएं। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम में, एज ही वाज ट्रेगिंग अलोंग द रोड, ट्रेगिंग का मतलब हुआ जो चल फिर रहा था, मतलब धीरे धीरे चल रहा था, अलोंग द रोड मतलब सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। ही कॉट ए साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, उसने सड़क के किनारे एक भूरे रंग की जो है कुटिया देखी, मतलब एक झोपड़ी देखी। मतलब एक दिन शाम को ऐसे ही अपनी दुनिया में जो चल रहा था, अपनी दुनिया में मगन होकर वो चल रहा था, उसे अचानक सड़क के किनारे एक कुटिया दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने जो है उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया इसलिए कि वो वहां पर रात रुक सके। नॉर ही वॉज रिफ्यूज्ड, और जब वहां खटखटाया दरवाजा तो उसको किसी ने वहां पे इनकार नहीं किया, उसे वहां पे इनकार भी नहीं किया गया। इंस्टेड द श्योर फेसेस which ordinary
मेट हिम, मतलब जो हमेशा एक बुरा सा मुंह बना के लोग उससे अपने घर के दरवाजे पर मिलते थे, उसके बजाय द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड वे हैप्पी टू गेट समवन टॉक टू हिज लोनलीनेस। मतलब उस घर का जो उसको झोपड़ी का जो मालिक था, क्योंकि वो जो मालिक था वो ना तो उसकी पत्नी थी और ना तो उसके बच्चे थे, और इसीलिए वो खुशी खुशी मिला कि चलो कोई तो मिला रात में अब मेरे अकेलेपन से बातें करने के लिए। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper। और तुरंत ही उसने जो है पॉरिज दलिया पकाने का जो बर्तन है उसने उसे आग पे रख दिया और उसे रात का खाना दिया। Then he carved off such a big slice of his tobacco roll। और तब उसने अपने जो तमाकू के रोल में से एक बड़ा सा टुकड़ा फाड़ा, कार्व मतलब फाड़ के निकाला, that it was enough both for stranger pipe and his own। दो इतना बड़ा टुकड़ा निकाला कि वो टुकड़ा उसके और उसके जो मेहमान था, मेजबान और मेहमान जो दोनों थे, उन दोनों के लिए पाइप में पीने के लिए टुकड़ा पर्याप्त था। इतना बड़ा टुकड़ा निकाला। फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेस मौजलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और तब उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली और अपने मतलब सोने तक, अंटिल बेड टाइम, रात में सोने के समय तक उसने अपने जो है अतिथि के साथ, अपने मेहमान के साथ मौजलिस नाम का गेम खेला। बुढ़ा जो था, जो बूढ़ा व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता था, वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। उसने जैसे रेड ट्रैप सेलर को देखा वो बहुत खुश हो गया। उसने उसको खाना खिलाया, तमाकू पीने के लिए दी और रात में सोने तक उसके साथ बैठकर उसने ताश खेला। द ओल्ड मैन वॉज एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको। और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपने रहस्यों के साथ भी उतना ही जो है जनरस था, उदार था, जितना कि वो अपने दलिये और तमाकू के लिए था। मतलब जैसे उसने दलिया और तमाकू अपने मेहमान के सामने तुरंत परोस के रख दिया था, तो वो अपने रहस्य को भी उसके सामने तुरंत बता दिया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट ही इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर ऑफ रामजोस आयरन वर्क्स। मतलब उस मेहमान को उसने बताया कि जब वो मतलब अपने समृद्धि के दिनों में था तो वो रामजोस के आयरन वर्क्स में काम करता था। और कैसे काम करता था कि क्राफ्टर के रूप में, कि कृषक के रूप में काम किया करता था। ही वर्कड ऑन हिज लैंड, ऑन द लैंड, वो मतलब जमीन पे खेती किया करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब वो मतलब मेहनत करने लायक नहीं रह गया था। इट वाज हिज काउ व्हिच सपोर्ट हिम, और अब जब वो मेहनत नहीं कर सकता था तो उसकी जो गाय थी वो उसकी मदद करती थी, उसका सपोर्ट करती थी। यस दैट बॉजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब बॉजी का मतलब ज्यादा दूध देने वाली। तो वो जो गाय थी वो बहुत ज्यादा दूध देती थी और बहुत ही अद्भुत थी। एंड लास्ट मंथ ही रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और उसने बताया कि पिछले महीने उसने जो है उसको दूध बेचकर 30 क्रोनर, स्वीडन में पैसे को रुपए नहीं कहते हैं, डॉलर नहीं कहते हैं, टका नहीं कहते, वहां क्रोनर कहते हैं। तो उसने बताया कि पिछले महीने मैंने दूध बेचकर 30 क्रोनर की रकम कमाई। अब 30 क्रोनर बहुत बड़ी रकम थी, 30 क्रोनर की रकम जिस समय की ये कहानी लिखी गई है। तो उसने बताया कि पिछले महीने उसने दूध बेचकर 30 क्रोनर की रकम कमाई थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, जो स्ट्रेंजर था, वो अजनबी व्यक्ति था, उसे थोड़ा सा अविश्वास हुआ। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। इस पर वो आदमी उठा, यानी बूढ़ा व्यक्ति उठा और खिड़की तक गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच व्हिच हंग ऑन ए नेल इन ए वेरी विंडो फ्रेम, मतलब उसने एक थैला उतारा और जो कि खिड़की के जो चौखट से, खिड़की के फ्रेम से एक कील के सहारे टंगा हुआ था, उस थैले को उतारा। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसने उसमें से 10-10 के 3 क्रोनर के नोट निकालकर उसे दिखाए। These he held before the eyes of his guest, जिसने उसे अपने मेहमान के सामने लहरा के दिखाया कि ये देखो, ये पैसा मैंने कमाया था। Nodding knowingly and stuffed them back into the pouch, और उसे फिर मतलब उसे दिखाकर, उसके सामने हिलाकर फिर वो पैसा अपनी उसी के सामने जो है उसके उस थैले में फिर से डाल दिया और थैला वहीं पर टांग दिया। तो पार्ट 1 यहीं पे खत्म करता हूं, लेकिन पार्ट 1 खत्म होने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन सामने आ गए कि जैसे आपको शुरुआत में आपने पढ़ा कि वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो चूहेदानियां बेचने के साथ साथ चोरी भी करता था, न्यूज चोर भी था, और उसी के सामने उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको
30 करोड़ की रकम बता दी और 30 करोड़ बताया कि उस समय का बहुत बड़ी रकम थी, तो क्या वो जो रेड ट्रैप सेलर उस पैसे को चुरा लेगा या बूढ़ा जो है उस पैसे को अपने बचा पाएगा, या फिर अगर वो पैसे चुरा लेता है तो बूढ़ा उसे पुलिस से पकड़वा देगा? क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आपको आपके दूसरे पार्ट में जानने को मिलेगा। और पहला पार्ट यदि पसंद आया हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जितनी भी मीनिंग लिखा है सारी मीनिंग नोट करते चलिए। और मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप रनिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड